देखिए, अभी जिस तरह से चिराग जी के जिला अध्यक्ष बारी-बारी करके पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जी, तो बच्चों को फुसलाने के लिए लॉलीपॉप का झांसा दिया जाता है। जी। अगर इस तरह के शिगुफे छोड़े नहीं जाएंगे, तो कार्यकर्ता टिकेंगे कैसे? वो अपनी राजनीति करेगा या अपना पैसा लगा के चिराग जी की राजनीति चमकाएगा? ये 2025 में चिराग पासवान सीएम बनने वाले हैं क्या? ये सवाल इसलिए है क्योंकि आप भी एनडीए का हिस्सा हैं, पहले से हैं। चिराग पासवान की पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है। उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं, दूसरे नेता भी कह रहे हैं चिराग पासवान 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। अब सबसे ज्यादा सीटें तो भारतीय जनता पार्टी के पास है, वो चिराग पासवान को चेहरा बनाएगी 2025 में। ये कोई बातचीत चल रही है क्या एनडीए के अंदर? देखिए, अभी जिस तरह से चिराग जी के जिला अध्यक्ष बारी-बारी करके पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, जी, तो बच्चों को फुसलाने के लिए लॉलीपॉप का झांसा दिया जाता है। जी, अगर इस तरह के शिगुफे छोड़े नहीं जाएंगे, तो कार्यकर्ता टिकेंगे कैसे? जो हम लोग को जानकारी है, जी। हर एक जिला अध्यक्ष को पार्टी फंड में हर महीने 1-1 लाख रुपया देने का रद्दा रखा गया है। अब आप बताइए कौन जिला अध्यक्ष टिकेगा? वो अपनी राजनीति करेगा या अपना पैसा लगा के चिराग जी की राजनीति चमकाएगा? जी, चिराग जी मुफ्त में तो टिकट देते नहीं है। हम लोग तो 2020 का इलेक्शन देखे हैं, हाँ। कलेक्शन एजेंट घूमते थे उनके। तो ये सब बकवास बात है। चिराग के बात को वैल्यू देने की आवश्यकता नहीं। लेकिन वो एनडीए का हिस्सा है। एनडीए में शामिल होने के बाद पशुपति पारस ने कभी नहीं कहा, या उनकी पार्टी ने कभी, ऐसे तो चिराग पासवान भी नहीं करे, लेकिन पशुपति पारस की पार्टी के लोगों ने, आप लोगों ने भी नहीं कहा कि पशुपति पारस 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी नहीं कह रही है, जीतनराम मांझी की पार्टी नहीं कह रही है। चिराग पासवान ने टेंशन क्यों दे रखी है सम्राट चौधरी को? सम्राट चौधरी फिर क्या करेंगे? नहीं, चिराग पासवान ने कभी नहीं किया। वो अपने प्यादों से कहवाते रहते हैं। जी, उनके प्रदेश अध्यक्ष हो चाहे कोई भी हो, उनका तो कोई काम है नहीं। जी, वन मैन आर्मी है चिराग पासवान की। जी। उनका काम बस है प्रदेश अध्यक्ष का हम्म, लल्लो चप्पो करते रहना। इसी हाँ। क्रम में दिया गया बयान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। चलिए, तो लल्लो चप्पो के क्रम में दिया गया बयान है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो कल एक नो कमेंट वाली बात सामने आई, पशुपति पारस ने चुप्पी साध ली, चिराग पासवान से जुड़े सवाल पर बैकफुट पर चले आए हैं, तमाम तरीके की चर्चाएं हो रही हैं। देखिए, सूप के बियाह में बढ़नी का गीत नहीं गाया जाता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस दूसरे मुद्दे पे था। अक्सर हम देखते हैं कि मुद्दा कोई भी हो, पत्रकार लोग चिराग का मैटर उठाते हैं। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। जिस खास मुद्दे पे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, उस सब्जेक्ट पे आप बात करिए। सवाल को आप हरकत बता रहे, सवाल पूछना पत्रकार का काम है, सवाल का नहीं नहीं जवाब दें नहीं आप नहीं, न नहीं, दें। नहीं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग मई जून में 9 साल के कामों का लेखा जोखा दे रहे थे। उसमें भी चिराग का प्रश्न। आप सरकार पूछा जाएगा नहीं, ना। नहीं नहीं, जिस तरह से आप लोग थंबनेल चलाते हैं, उसी तरह से पार्टी जो नोटिफिकेशन भेजती है, पत्रकारों को आमंत्रण भेजती है, उसमें भी मुद्दा स्पष्ट कर दिया जाता है। तो मुद्दा के बाहर जाके प्रश्न करना, ये नैतिकता भी नहीं है। हर बात पे चिराग चिराग चिराग। कौन है चिराग? जी, आप नहीं जानते चिराग पासवान? नहीं, नहीं जानते हैं। चलिए, तो चिराग पासवान को नहीं जानते हैं। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।